जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो आपके हर साल रिपीटेड हुए हैं। जैसे यहाँ पर 14, 16, 17, 19, 20, 21 और 23, मतलब ये हर साल रिपीट हुए हैं। तो इस बार भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो आपका 20 नंबर बहुविकल्पी है, ये आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं। दोस्तों, जो आपका 22 फरवरी को जो आपको पेपर देखने को मिलेगा, उसमें केवल यही क्वेश्चन होंगे। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है रस मीमांसा के लेखक हैं। ठीक है, रस मीमांसा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी दिया है अमृत राय, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रेमचंद और ऑप्शन नंबर डी दिया है मैथिली शरण गुप्त। तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? वो है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है वो दिया है लहर के रचनाकार हैं। ठीक है, लहर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी दिया है धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी दिया है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी दिया है रत्नाकर। तो लहर के रचनाकार कौन है? वो है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है वो दिया है शुक्ल युग की समय सीमा है। ठीक है, जो शुक्ल युग है इसकी समय सीमा कब से कब तक है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 1900 से 1919 तक, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1919 से 1938 तक, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1929 से 1947 तक और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं। तो जो शुक्ल युग की समय सीमा है वो कब से कब तक है? तो वो है 1919 से 1938 तक। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। शुक्ल युग की समय सीमा है 1919 से 1938 तक। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है वो दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लेखक हैं। ठीक है, मतलब ये किस काल के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है शुक्ल युग के, ऑप्शन नंबर बी दिया है शुक्लोत्तर युग के, ऑप्शन नंबर सी दिया है द्विवेदी युग के और ऑप्शन नंबर डी दिया है भारतेंदु युग के। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किस युग के लेखक हैं? यह शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है, और इन्हीं के नाम से ही शुक्ल युग का नाम पड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है वो दिया है सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, जो सेवा सदन उपन्यास है इसके लेखक कौन है? यहाँ पर ये एक उपन्यास है तो इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया है जैनेन्द्र, ऑप्शन नंबर बी दिया है यशपाल, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रेमचंद और ऑप्शन नंबर डी दिया है हरिऔध। तो सेवा सदन ये एक उपन्यास है और इसके जो लेखक हैं वो है यहाँ पर प्रेमचंद जी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो दिया है पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं। ठीक है, जो पंचांग दर्शन है इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया है मथुरानाथ शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी दिया है लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर सी दिया है सदल मिश्र और ऑप्शन नंबर डी दिया है इंसा अल्लाह खां। तो पंचांग दर्शन के जो रचनाकार हैं वो है यहाँ पर मथुरानाथ शुक्ल जी और जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है वो दिया है कलम के सिपाही के लेखक हैं। ठीक है, कलम के सिपाही के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया है निराला, ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी दिया है अमृत राय और ऑप्शन नंबर डी दिया है रामकुमार वर्मा। तो कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो ये है यहाँ पर अमृत राय। ठीक है, अमृत राय। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब जो हमारा क्वेश्चन 8 दिया है वो दिया है लहरों के राजहंस के लेखक हैं। ठीक है, जो लहरों का राजहंस है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया है मोहन राकेश, यहाँ पर मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी दिया है गुलाब राय, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रेमघन और ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रेमचंद। तो लहरों के राजहंस इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर भी हमारा ए है मोहन राकेश, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अब जो हमारा क्वेश्चन 9 दिया है वो दिया है गेहूं और गुलाम के लेखक हैं। ठीक है, गेहूं और गुलाम के लेखक यहाँ पर कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया है रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी दिया है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर सी दिया है महादेवी वर्मा और ऑप्शन नंबर डी दिया है अज्ञेय। तो गेहूं और गुलाब के जो लेखक हैं वो है यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अब जो हमारा क्वेश्चन 10 दिया वो दिया है तितली कृति की विधा है। ठीक है, मतलब जो तितली कृति है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, तो इसकी विधा क्या है? ऑप्शन ए दिया है कहानी, ऑप्शन नंबर बी दिया है नाटक, ऑप्शन नंबर सी दिया है जीवनी और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपन्यास। तो तितली कृति की
जो विधा है वो क्या है, तो है यहाँ पर नाटक है, और जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो अब जो हमारा क्वेश्चन 11 दिया है वो दिया है भारत दुर्दशा किस विधा की है, ठीक है। जो भारत दुर्दशा है ये किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए दिया है जीवनी, ऑप्शन बी दिया है उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी दिया है कहानी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है एकांकी। यहाँ पर जो भारत दुर्दशा है ये किस विधा की रचना है, तो है यहाँ पर एकांकी विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया है वो दिया है ललित ललाम के रचयिता है, ठीक है। जो ललित ललाम है इसके रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए दिया है भूषण, ऑप्शन नंबर बी दिया है अज्ञे, ऑप्शन नंबर सी दिया है मतिराम, और ऑप्शन नंबर डी दिया है पद्माकर। तो ललित ललाम के रचयिता कौन है, वो है यहाँ पर अरे मतिराम जी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया है वो दिया है रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, ठीक है। जो रामचंद्रिका है इसकी रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है केशवदास, ऑप्शन नंबर बी दिया है हरिऔध, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रेमघन, और ऑप्शन नंबर डी दिया है भूषण। तो रामचंद्रिका, ठीक है, जो रामचंद्रिका के रचनाकार है वो है यहाँ पर केशवदास जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी, तो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और केशवदास जी हैं ये रीतिकाल के कवि हैं, और यहाँ पर भूषण जी हैं ये भी रीतिकाल के कवि हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन 14 दिया वो दिया है सोरठा में चरण होते हैं, ठीक है। मतलब जो सोरठा है इसमें कितने चरण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 4, ऑप्शन नंबर बी दिया है 5, ऑप्शन नंबर सी दिया है 3, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 2। तो सोरठा में आपको पता होगा कि सोरठा या पिरोला में 4 चरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल सही है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया है वो दिया है सोहत ओढ़ है पीतुपट श्याम सलोने गात मानो नीलमणि शैल पर आपत प्रयोग प्रभात, ठीक है। तो इसमें आपसे अलंकार पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है रूपक, ऑप्शन नंबर बी दिया है श्लेष, ऑप्शन सी दिया है उपमा, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है मानो, ठीक है, मानो शब्द है। तो जहाँ पर जनहू मनहू या फिर मानो जानो ऐसा शब्द कुछ आ जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर हमारा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अब जो हमारा क्वेश्चन 16 दिया है वो दिया है सुहाग का तत्सम शब्द है, ठीक है। मतलब जो सुहाग है इसका तत्सम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है स्वामी, ऑप्शन बी दिया है प्रेमी, ऑप्शन नंबर सी दिया है सौभाग्य, और ऑप्शन नंबर डी दिया है सुहाग। तो सुहाग का जो तत्सम शब्द होगा वो हो जाएगा सौभाग्य। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अब जो हमारा क्वेश्चन 17 दिया है वो दिया है मैं मूर्ख नहीं हूँ, ठीक है, मैं मूर्ख नहीं हूँ। ऑप्शन नंबर ए दिया है संकेतवाचक है, ऑप्शन बी दिया है निषेधवाचक है, ऑप्शन सी दिया है विधानवाचक है, और ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रश्नवाचक है। यहाँ पर मैं मूर्ख नहीं हूँ, देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, अर्थात ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये निषेधवाचक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब जो हमारा क्वेश्चन 18 दिया वो दिया है परि उपसर्ग से बनेगा, ठीक है। जो परि उपसर्ग लगाकर कौन सा शब्द बनेगा, परि उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होता है जो आगे जुड़ता है, तो यहाँ पर आगे जुड़ेगा परि। तो ऑप्शन ए दिया है परिपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी दिया है परामर्श, ऑप्शन सी दिया है पूर्णिमा, और ऑप्शन नंबर डी दिया है परीक्षण। यहाँ पर परि उपसर्ग लगाकर जो बनेगा वो बनेगा हमारा परिपूर्ण। तो ऑप्शन ए है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अब जो हमारा क्वेश्चन 19 दिया है वो दिया है पंचवटी में समास है, ठीक है। मतलब जो पंचवटी है इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन ए दिया है कर्मधारय है, ऑप्शन बी दिया है द्विगु, ऑप्शन सी दिया है द्वंद्व, यहाँ पर द्वंद्व होता है द्वंद्व, और ऑप्शन डी दिया है तत्पुरुष। तो पंचवटी में जो समास है वो है हमारा द्विगु समास है। तो ऑप्शन में जो बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब जो हमारा क्वेश्चन 20 दिया है वो दिया है अच्छी का तद्भव होगा, ठीक है। जो अच्छी शब्द है इसका तद्भव क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है आंख, ऑप्शन बी दिया है रोना, ऑप्शन सी दिया है खेत, और ऑप्शन डी दिया है आंसू। तो अच्छी का जो तत्सम शब्द होगा मतलब जो तद्भव शब्द होगा वो होगा आंख, और जो ऑप्शन ए है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है।